कैसे हैं आप लोग। सॉरी, होली में हम आप लोगों को विश नहीं कर पाए। हैप्पी होली। थोड़ा मेरी तबीयत भी सही नहीं थी और कहीं और भी बिजी हो गए थे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो क्या है कि पेपर जो योग दर्शन चल रहा था, योगा चल रहा था ना, योगा, अब उसी में योग दर्शन के बारे में आज पढ़ेंगे। योग दर्शन क्या है, ठीक है। देखते हैं कितनी जाती है, ठीक है। देखो, दर्शन क्या कहते हैं, पहले योग दर्शन हम समझने जा रहे हैं। इससे पहले समझेंगे कि दर्शन क्या होता है। कैजुअली मतलब हम लोग इस तरह से देखना चाहे, मतलब नॉर्मल भाषा में दर्शन को मतलब समझते हैं कि कोई चीज़ को देखना, परखना है ना, जानना, दर्शन करना, किसी चीज़ को देखना। तो इसका भाव आता है देखने से, ठीक है। दर्शन मतलब देखना, किसी चीज़ को देखना, ठीक है। जब हम एजुकेशन में उस दर्शन को लाते हैं, एजुकेशन में दर्शन को समझते हैं, तो क्या होता है कि जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो कोई फ़िलॉसफ़ी है, कोई सिद्धांत है, कुछ जो प्रॉपर चली आ रही है अभी तक, जो सिद्धांत चली आ रही है, लॉ चले आ रहे हैं, जो फ़िलॉसफ़ी है, जो एजुकेशन है हमारा, जैसे हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, किसी भी विषय सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट को पढ़ने में हम उसके सिद्धांतों को किस नज़रिए से देख रहे हैं, यह दर्शन कहलाता है। कैसे हम उसको परख रहे हैं, कैसे हम उसको जान रहे हैं, कैसे वह सिद्धांत जो आई हमारे पास, कुछ जो लॉज आया, कुछ जो नियम आई, वह कैसे आया, किस तरह से आया, उसका क्या कारण था, ठीक है। क्या कारण था, किस कंडीशन में उसको लाया गया, कोई भी लॉ आया किस कंडीशन में लाया गया, क्या कारण रहा होगा, कैसे वह लॉ प्रतिपादित हुआ, इन सब चीज़ों का क्या होता है एक्सप्लेन, जहाँ में हम कर पाए, जहाँ भी हम कर पाए, जैसे कर पाए, वह क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है, ठीक है। एक्सप्लेन कैसे कर पाए सिद्धांतों को, उसके कारणों को, वह कैसे आया, क्यों आया, किस लिए लाया गया, इन पे, और उसके माध्यम से आगे हम क्या कर सकते हैं, पीछे के सिद्धांतों को लेके आगे हम कहाँ तक बढ़ सकते हैं, यह दर्शन कहलाता है। जो घटना घटित हो रही है वह सत्य है। प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घट रही है वह सत्य है। चाहे आप कोई भी विषय उठाइए, विषय मतलब विषय किससे जुड़ा होता है, समाज से, मनुष्य जाति से। जो यहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग थिंग है वही ना हम बुक में पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं वही बुक में पढ़ते हैं, ठीक है। वही उसी से उन्हीं का विवेचनात्मक ढंग से प्रस्तुतिकरण बुक में किया गया है, मतलब उसको ब्रॉड लेवल पे रखा गया है। क्या है ना, ब्रॉड लेवल पे हम देख रहे हैं कि पेड़ की पत्ती हरी होती है, क्यों होती है, उसके पीछे का क्या कारण है, यही बुक में लिखा हुआ है। तो जो घटना प्रकृति में घटित हो रही है उसका जो हम विवेचना करते हैं बुक के माध्यम से, ठीक है। हम अपने अपने बुद्धि को कोई रिसर्च किए, कहीं खोज किए, उसको बुक में लिख डाले तो वह फिर चलता रहता है। अगर वह सही सिद्ध हो गया तो वह फिर चलते रहता है, वो बदलता नहीं है। उसी में नए अमेंडमेंट आती रहती है, उसी में कुछ चीज़ें जोड़ते चली जाती है। तो जो दर्शन है, जो दर्शन शास्त्र है, जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, किसी चीज़ का, फिलॉसफी ऑफ एडुकेशन, फिलॉसफी ऑफ साइकोलॉजी, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, मैथमेटिक्स, सब चीज़ की फिलॉसफी है। जितने भी दुनिया में सब्जेक्ट है वह सभी सब्जेक्ट की फ़िलॉसफी अवेलेबल है, दर्शन अवेलेबल है। तो दर्शन कहने का क्या मतलब होता है, किसी भी विषय के साथ दर्शन लगाने का, कि वह जो विषय में जो सिद्धांत, जो लॉज, जो नियम प्रतिपादित किए गए, जो आया वह क्यों आया, उसके वो जो घटित हुआ, उसके पीछे जो घटना घटित हुई क्यों घटित हुई, कैसे घटित हुई, घटित होने का क्या कारण था। और इसी का विवेचनात्मक ढंग से जब हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, कुछ अपने दिमाग के माध्यम से, कुछ जो जर्नल उसके रिलेटेड बुक्स प्रकाशित हुई है उसके माध्यम से जब हम उसकी विवेचना करते हैं अपने शब्दों में, तो वह क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। तो चाहे हम साइकोलॉजी की बात करें, चाहे हम सोशियोलॉजी की बात करें, चाहे हम मैथमेटिक्स, फिजिक्स की बातें करें, हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो लॉज आए, जो नियम आए, जो सिद्धांत आए, जो थ्योरीज आई, उसके पीछे क्या सत्य था, उसके पीछे का सत्य क्या था,
ठीक है, यह जानने का प्रयास हम क्या करते हैं, फिलॉसफी के दर्शन के माध्यम से करते हैं। क्लियर हो गया कि दर्शन क्या है? अब क्लियर है? सत्य को जानना, सत्य को परखना, सिद्धांत को किस तरह से क्यों लाया गया, कहाँ उसके लाने के पीछे क्या कारण था, इसका अध्ययन हम क्या करते हैं, दर्शन शास्त्र के अंतर में कहते हैं। उसको अपने दृष्टिकोण से देखना दर्शन कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे योग दर्शन किसे कहते हैं। योगा के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क पे, अपने शरीर पे, अपने दिमाग पे, अपनी सोच पे, अपनी भावनाओं पे क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो योग दर्शन यह बतलाता है कि हम कैसे नियंत्रण करते हैं, हम किस प्रकार अपने शारीरिक क्रियाओं पे, मानसिक क्रियाओं पे, आध्यात्मिक क्रियाओं पे, उसकी आध्यात्मिक भावनाओं पे किस प्रकार हम नियंत्रण रखें। ठीक है, ठीक है। तो जो हमारे मन की, जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो हमारी क्रियाएं होती हैं, जो हमारी विचार होते हैं, उसमें हम कैसे पवित्रता लाएं, उसमें हम कैसे उसको नियंत्रण में रखें, कैसे हम ध्यान धारणा समाधि की स्थिति में पहुँचे, किस तरह की क्रियाएं करें जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। योग में समझे हैं ना? ठीक है। तो यह सारी चीज़ें जो होती हैं वह कैसे निर्धारित की जाती है, योग दर्शन के द्वारा। ठीक है, विभिन्न योग दर्शन हमें एक्चुअली क्या बताता है, देखिए जो योगी पुरुष होते हैं वो स्वाभाविक रूप से सभी चीज़ों से विरक्त होते हैं। शारीरिक क्या होते हैं, सांसारिक मोह माया से विरक्त होते हैं। जो योगी पुरुष होते हैं उनका मन पे बहुत ज़्यादा अच्छा नियंत्रण होता है। तो नियंत्रण होता है तो वो अहिंसा को मानेंगे। उनके लिए जो अहिंसा है वो परमो धर्म है। अहिंसा से बड़ा कुछ नहीं है, अहिंसा से बड़ा उनके लिए कुछ नहीं है। तो जो योग दर्शन होता है वो अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पे काम करता है। वह बताता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है हमें करने दो। हम एक दूसरे में इंटरफेयर बेमतलब का नहीं करने जाएंगे। ठीक है, हमें कौन क्या कर रहा है इससे लेना देना नहीं है। जीवन जीने दो, तुम खुद जियो और हमें भी जीने दो। यह क्या कहता है, योग दर्शन कहलाता है। इसमें मोह माया, योग के माध्यम से स्वाभाविक रूप से मोह माया दूर हो जाती है। तो योग दर्शन जो है वह क्या करता है, हमारी मोह मायाओं को दूर करने की जो फिलॉसफी है उस पर जोर डालता है। ठीक है, योग दर्शन जो है वह विभिन्न सिद्धांत, जो भी योग के जो सिद्धांत है उसके जो नियम है उसको कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, उसके करने का क्या उद्देश्य है। जो नियम पढ़े हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, जो 8 नियम है, इनके पीछे की क्या वजह है, इनसे हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, इनका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इन सब चीज़ों का विस्तृत जानकारी जो होता है योग दर्शन में जो होते हैं हम लोग लेते हैं। विभिन्न जो योग दर्शन के विभिन्न रूप है, रूप मतलब उसके विभिन्न टाइप्स हैं। तो इसमें आया था पतंजलि का योग दर्शन, महर्षि अरविंद का योग दर्शन है। 2 योग दर्शन देखिए, इन दोनों का, पतंजलि का योग दर्शन आज भी चल रहा है। ठीक है, महर्षि अरविंद का जो योग दर्शन है, दोनों में कुछ ना कुछ जो है, उस महर्षि के अरविंद के योग दर्शन में पुरुष और प्रकृति को ध्यान में रख के कहा गया है। ठीक है, प्रकृति जो सृष्टि करती है, जिनमें रस होता है, जिसमें आनंद होता है। ठीक है, जो स्वभावतः गुणी होती है। ठीक है, ये जो, और पुरुष जो जन्म मृत्यु से परे होता है। तो ये अरविंद की है। जो पतंजलि योग है दर्शन है, पतंजलि योग दर्शन जो था उसका जो सिद्धांत था वह योग के अष्टांग नियम पे आधारित था। राजयोग जो हम लोग पढ़े हैं, तो राजयोग पे, योग के अष्टांग नियम पे जो आधारित था वो पतंजलि योग दर्शन है, जो आज भी चल रहा है। दर्शन क्लियर है किसको कहते हैं, योग दर्शन किसको कहते हैं। योग दर्शन वह होता है जो योग के बारे में, मनुष्य के स्वभाव के बारे में, उसके नियंत्रण के बारे में, उसके मानविक क्रियाओं के बारे में, उसके शारीरिक क्रियाओं के बारे में, उसकी आध्यात्मिक क्रियाओं के बारे में, किस तरह से उस पर हम किस तरह से उसको एप्लीकेबल करेंगे, किस तरह से हम अपने भावनाओं को नियंत्रण में करेंगे, किसको क्यों करेंगे, इसको करने से हमें क्या बेनिफिट होगा, यह क्या बताता है, योग दर्शन बताता है। ठीक है, इसमें पतंजलि के योग सूत्र में इसको 4 प्रकार से विभाजित किया गया था। क्या, समाधि, साधना, विभूति और कैवल्य, ये चारों इनके अलग अलग फॉर्म थे जिसमें योग के विभिन्न नियमों को दर्शाया गया था। एक नियम के माध्यम से क्या कहा गया था
कि हम अपने शरीर की क्रियाओं, समाधि के जो नियम थे उसके माध्यम से यह कहा गया था कि हम शारीरिक क्रियाओं को किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं, किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसी क्रियाएं हम कैसे करेंगे जिससे कि हम समाधि के स्तर में पहुंचे। ठीक है, समाधि के स्तर में ठीक है, तो जो हम शारीरिक रूप से समाधि का जो इनका जो समाधि के जो चैप्टर हैं, इनके किनके, पतंजलि के 4 चैप्टर थे, समाधि, साधना और विभूति और कैवल्य। ये 4 चैप्टर थे, समाधि, साधना, विभूति और कैवल्य। समाधि, साधना, विभूति और कैवल्य 4 चैप्टर पतंजलि योग दर्शन के थे। तो इनके जो 4 चैप्टर थे, जिसमें से समाधि में यह कहा गया, समाधि चैप्टर में यह कहा गया कि हम अपने शारीरिक क्रियाओं पे, मानसिक क्रियाओं पे किस प्रकार नियंत्रण रखेंगे कि हम समाधि के स्थिति में पहुंच पाएंगे। समाधि की स्थिति में कब पहुंचता है इंसान? समाधि मतलब होता है ईश्वर का परमात्मा से, अंतःकरण का परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन। उस स्थिति में क्या होता है? मनुष्य विरक्त होता है सांसारिक क्रियाओं से, मोह मायाओं से। ठीक है, तो इस योग दर्शन में क्या है कि हम चित्त को कैसे, हम अपने मन को कैसे शुद्ध करें, उसको शुद्ध करने का क्या उद्देश्य है, अंतर स्थिति को बाहरी दुनियाओं से किस तरह से अंतर मन में कैसे अपने आप को केंद्रित करें, इनका क्या उद्देश्य है, यह सारी चीज़ें जो है इसमें समाधि में व्याख्या की गई थी। दूसरा जो इनका चैप्टर था, समाधि के बाद धारणा, साधना चैप्टर में यह कहा गया कि आप जो योग का अष्टांग नियम है उसमें किस प्रकार कार्य करते हैं, उसमें जो योग के जो अष्टांग नियम हैं उसमें आप कार्य करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, किस प्रकार आप अष्टांग नियम के माध्यम से अपने आप को साधित कर सकते हैं, किस तरह से अष्टांग योग के माध्यम से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, इनके माध्यम से हम किस तरह से अपने आप को साधित कर सकते हैं, अपने शरीर को, अपने मन को किस प्रकार से साधित कर सकते हैं, यह जो है पतंजलि के योग दर्शन के दूसरे चैप्टर में बताया गया है। तीसरे चैप्टर में बताया गया, इनकी जो तीसरी चैप्टर थी विभूति वाला, उसमें बताया गया कि हम किस तरह से जो हमारी आंतरिक क्रियाएं हैं उसको साधित करेंगे, किस तरह से साधित करेंगे, उसको साधित करने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, और किस प्रकार का हम योगाभ्यास करेंगे। देखिए, जाएंगे ना बहुत ऋषि, जैसे कि अभी वो बाबा जो चल रहे हैं उनमें बोलते हैं ना कि वो बागेश्वर धाम वाले बाबा बोलेंगे कि वो उनके पास सिद्धियां हैं जो लोगों को देख के उनके बारे में बता देते। तो एक स्टेज में, योग के एक स्टेज में ऐसा होता है कि हम आई क्लोज करते हैं और सामने वाले की स्थिति को बता सकते हैं। तो यह जो है विभूति चैप्टर के अंतर्गत आता है कि हम कैसे योगाभ्यास करें, किस प्रकार का योगाभ्यास करें कि हम क्या करें, उस योग सिद्धियों को प्राप्त करें। ठीक है, उस योग सिद्धियों को प्राप्त करें। उस प्रकार की योग सिद्धियों को प्राप्त करने की जो क्रियाएं होती हैं वह किसके अंतर्गत होती है, वह अंतर्गत आती है विभूति चैप्टर के अंदर, योग दर्शन के विभूति चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, चौथा जो चैप्टर है पतंजलि योग नियम का, वह है कैवल्य का। कैवल्य में क्या होता है? कैवल्य का अर्थ होता है मुक्ति। जीवन में जब आप सिद्धि प्राप्त कर लिए, आपका शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, मन शांत है, आध्यात्मिक स्तर पे आप काफ़ी उच्च श्रेणी में आते हैं, आप विभिन्न विभूतियों को धारण कर लिए, आपके पास विभिन्न सिद्धियां हैं, आपको लोगों को आपसे क्या है, बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, लोग आपसे संतुष्ट है। ठीक है, अगर इस तरह की क्रियाएं में जब आप पूरे समाज सेवी बन गए हैं, पूरे तरह से योगी बन गए हैं, ब्रह्मर्षि बन गए, तब आप क्या चाहेंगे? तब आप इस धरती पर रहना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। आप क्या चाहेंगे कि हम परम सत्ता में जिसके हम अंग हैं उसमें हम विलीन हो जाएं। हर योग का, हर साधना का और हर जीवन का यही उद्देश्य होता है कि हम अगर अपनी दायित्व की इस धरती पर पूर्ति कर लेते हैं तो हमारी मुक्ति हो और हम अपनी परम सत्ता में जिसके हम अंग हैं उसमें हम विलय हो जाए।
तो जब हम योगाभ्यास के विभिन्न नियमों के माध्यम से समस्त श्रेणियों को पार कर लेते हैं, तो पतंजलि योग दर्शन करता है कि लास्ट श्रेणी जो कैवल्य की है, उसमें हम अपने शरीर की यह जो शरीर है इसको त्याग करके मुक्ति पाए, परम सत्ता में विलीन हो जाए। समझ में आ गया? तो यह है योग दर्शन के पतंजलि योग दर्शन का रूप। ठीक है, इसके विभिन्न विभिन्न मार्ग बताए गए हैं, विभिन्न विभिन्न श्रेणियां बताई गई हैं, कैसे हम ईश्वर तक पहुंचेंगे यह सब निर्धारित किया गया है। योग का मतलब ही होता है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, विभिन्न पद्धतियों के द्वारा, विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, उस क्रियाओं के अध्ययन के माध्यम से हम किस प्रकार परमात्मा तक पहुंचेंगे, परमात्मा तक जुड़ेंगे, इस शारीरिक स्थिति से मुक्ति लेंगे, यह सब चीज़ें जो होती है योग के अंदर आती है। और किस कारण से करेंगे, क्यों करेंगे, किस करने का उद्देश्य क्या है, इसको करने का लक्ष्य क्या है, योग दर्शन के अंतर्गत आता है। क्लियर है? ठीक है। महर्षि अरविंद का हो ही गया कि वो पुरुष और प्रकृति दो को मानते हैं। ठीक है। अब देखिए, वर्तमान जीवन में योग दर्शन की जो है बहुत अच्छी भूमिकाएं हैं। ठीक है। इसमें भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार क्या हो गया है, 4 प्रकार के योग दर्शन को बताया गया है। भारतीय दर्शन शास्त्र, इंडियन फिलॉसफी के अनुसार, भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार किसको, योग दर्शन को 6 प्रकार की प्रणालियों में विभक्त किया गया है, जिसकी हम अध्ययन करते हैं। ठीक है। न्याय दर्शन पहला है, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन की जो स्थापना ऋषि गौतम ने की थी, तर्क विज्ञान और प्रमाण शास्त्र पे यह आधारित था। न्याय दर्शन जो था, न्याय दर्शन ऋषि गौतम के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, और ये जो था वह तर्क विज्ञान और प्रमाण शास्त्र पे, जैसे कि कुछ भी आप कोई भी क्रियाएं करते हैं वह क्यों करते हैं, तर्क देना होता है। तर्क दिए कि क्यों करते हैं। जो ठीक है, आप बता दिए कि हमें प्राणायाम लेने से हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, हमारे स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सांसें की गति ठीक रहेगी, नियंत्रित रहेगी। तो क्यों नियंत्रित है, अब इसको प्रमाणित कीजिए। तो प्रमाणित करने की जो पद्धति थी, तर्क देने की जो पद्धति थी योग दर्शन में, वह किसकी थी, न्याय दर्शन के अंतर्गत आया, और इनको गौतम ऋषि ने प्रतिपादित किया। क्लियर। दूसरा है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन कर्नाड मुनि इसके संस्थापक थे। ठीक है। वैशेषिक दर्शन कर्नाड मुनि इसके संस्थापक थे। उन्होंने बताया कि हम सत्य की और वास्तविकता की खोज कैसे करेंगे। सत्य और वास्तविकता का खोज करना वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत आया। सत्य और वास्तविकता की खोज करना मतलब कोई घटना घटित हो रही है या आप जो कोई काम कर रहे हो उसके पीछे का सत्य क्या है और क्या वह सही है या गलत है, उसके करने से क्या वो सही परिणाम मिलेंगे या गलत परिणाम मिलेंगे, इनका अध्ययन करना क्या आता है, वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत आता है, जिनकी स्थापना कर्नाड मुनि ने किया। दूसरा था सांख्य दर्शन। कपिल मुनि ने इनकी स्थापना की थी। ये इधर आके इनकी स्थापना हुई थी सांख्य दर्शन की। देखिए स्टेज बाय स्टेज इनका वो किया गया है। ठीक है। कपिल मुनि ने किया था प्रकृति, पुरुष, पदार्थ, सत, इसमें कहा गया था सत्य, रज, तम, 3 श्रेणी के मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। 3 श्रेणी में मनुष्य का जो है प्रकृति पाए, मनुष्य की जो प्रकृति है वह 3 श्रेणी में विभक्त है। सत, रज, तम, सत्य। रज, तम, सत्य 3 श्रेणी में मनुष्य की जो प्रकृति है वह विभक्त है। तो जो कपिल मुनि थे इनको इसी तीनों श्रेणियों में इन्होंने प्रकाश डाला कि कैसे हमारा गुण सात्विक होता है, तामसिक होता है, और जो राजतंत्र वाली जो क्रियाएं होती है वह किस तरह से होता है। तो यह इनका सांख्य दर्शन का था। योग दर्शन पतंजलि मुनि के द्वारा योग दर्शन जो प्रतिपादित किया गया था, इसमें यह कहा गया कि यौगिक क्रियाओं के द्वारा किस तरह से हम ऐसी क्रियाएं करें कि हम शरीर को, मन को केंद्रित करें, नियंत्रित करें। ठीक है। उसके बाद आया मीमांसा दर्शन, महर्षि जैमिनी। मीमांसा दर्शन, महर्षि जयंती। इंडियन फिलॉसफी में मीमांसा दर्शन का बहुत महत्व है, योग दर्शन का भी महत्व है। पतंजलि का योग दर्शन इंडियन फिलॉसफी का अभिन्न अंग है। उसी तरह से मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, ये तीनों जो है पतंजलि का योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, यह इंडियन फिलॉसफी का ऐसा महत्वपूर्ण अंग है कि बहुत सारे रिसर्चर जो है इस पर आज भी रिसर्च कर रहे हैं, और एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। इस पर रिसर्च जीवन भर चलेगा।
लोग बोलते हैं कि इंडिया सनातन नहीं है, ये जो फिलॉसफी है वो इतनी सनातन है, वो आदि काल से चलती आ रही है, अनंत काल से चलने वाली ये जो है ये फिलॉसफी है और आगे भी निरंतर चलती रहेगी। ये जो है ये हिंदू प्रजाति छोड़ दी है, मनुष्य के व्यवहारिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु तक की सारे प्रोसेस इस तीनों के अंतर्गत समाहित है। आप इसमें कहीं भी कोई चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आप उसको एक्सप्लेन करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी जो फिलॉसफी है इतनी सत्य है, इतनी ट्रूथफुल है कि उसमें छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी है और इंडियन फिलॉसफी का ये अभिन्न अंग रहा है। ठीक है, मीमांसा दर्शन में धर्म की महत्व, उसकी आवश्यकता, उसकी पराकाष्ठा को बताया गया है और बिना धर्म का मनुष्य प्रजाति जो है वो एग्जिट नहीं करते। धर्म चाहे कोई भी हो, उसके धर्म बनाने के पीछे एक ही नियम है इसके कोर में, अनुशासन। अनुशासित व्यक्ति ही अपने आप को सर्वोत्तम शिखर तक पहुंचा सकता है। तो जो भी धर्म है, चाहे कोई भी धर्म हो, उसका नियम का आप कोर में देखिएगा तो अनुशासन बता दिया गया है। अनुशासन से परे कोई धर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अब उसके बाद है नेक्स्ट वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन से मुनि बद्रायन के द्वारा मतलब इनकी स्थापना की गई थी, मुनि बद्रायन। ठीक है, बद्रायन मुनि, इन्होंने क्या कहा कि जो वेदांत दर्शन में ब्रह्मा के सत्य को बताया गया। देखिए, ब्रह्मा कुछ नहीं है, ब्रह्मा यहाँ पे माना गया है कि जिनकी हम उत्पत्ति हैं, हम जिनकी संतान हैं, हम ईश्वर की संतान है। तो ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, इसी पे जो है पूरा का पूरा वेदांत दर्शन लिखा गया है। क्योंकि देखिए, हर मनुष्य के अंदर एक आत्मा है और कहा गया है वह आत्मा किसी अभी 2011 में रिसर्च हुआ था गॉड पार्टिकल के ऊपर, उसने भी बता दिया कि वो एक बड़ा सा लैब था, दिमाग से निकल रहा है, उसमें बता दिया गया कि जो जितने भी पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं वह सब की जो प्रकृति है वो आइडेंटिकल है, बराबर है, सेम है। सारे पार्टिकल्स की प्रकृति, उसके कोर में इंटरनल प्रकृति सेम है, सारे पार्टिकल एक आत्मा से मिलके बने हैं, है ना। तो हम सभी जीव किसकी उत्पत्ति हैं, हम कहाँ से आए, किससे आए, ठीक है, कैसे हमारा जन्म हुआ, हमारे जन्म के पीछे का कुछ उद्देश्य रहा हो, कैसे हो रहा, जिसने हमें जन्म दिया वह क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, क्या उसकी प्रकृति हमारी प्रकृति की तरह है। इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन है वो वेदांत दर्शन के अंतर्गत आता है। भारतीय दर्शन को 6 प्रकार की जो दार्शनिक प्रणाली थे उसमें विभक्त किया गया। भारतीय दर्शन को 6 प्रकार की दार्शनिक प्रणाली में विभक्त किया गया। पहला था न्याय दर्शन, जिसको गौतम ऋषि ने स्थापना किया। यह क्या बताता है, यह बताता है तर्क विज्ञान और वास्तविकता को। दूसरा था वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के स्थापक कनाड मुनि थे, जिन्होंने बताया सत्य और वास्तविक ज्ञान को। तीसरा था सांख्य दर्शन। कपिल मुनि जिसके संस्थापक थे, इन्होंने बताया पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष प्रकृति के अंदर जो रज तम और सत्य का गुण है वह कैसा है। उसके बाद आया योग दर्शन। पतंजलि मुनि इसकी स्थापना की। उन्होंने बताया कि यौगिक क्रियाओं के द्वारा शरीर की विभिन्न क्रियाओं की विभिन्न स्थिति को, मन की विभिन्न स्थिति को किस प्रकार से नियंत्रित रख के हम परमात्मा तक पहुंचेंगे। उसके बाद आया मीमांसा दर्शन। महर्षि जैमिनी के द्वारा थे। इन्होंने बताया कि धर्म की क्या महत्व है, उसकी पराकाष्ठा क्या है। उसके बाद हम धर्म की प्रकृति को किस प्रकार समझेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आया वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन जो था मुनि बद्रायन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इन्होंने बताया लास्ट में कि जब हम सब चीज़ों से निकल के बाहर आते हैं तब हम आत्मा पे आते हैं और हम यह जानने का प्रयास करते हैं जो हमारी आत्मा है वह क्या है, हमारी आत्मा जो है किससे मिल के बनी है, उसकी प्रकृति क्या है, उसको समझना चाहिए। उसको समझने के लिए हमें परम सत्ता के ज्ञान की आवश्यकता होना अनिवार्य है। तो इन्होंने किनकी आत्मा और ब्रह्म के बारे में ज्ञान दिया। समझ में आ गया। यह चीज़ें थी आपकी योग दर्शन की भारतीय भूमिका। भारतीय दर्शन में योग दर्शन के जो विभिन्न प्रकार थे वह क्या है, क्लियर हो गया। इसी में ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद इसको किताब को थोड़ा आप लोग पढ़िएगा। इसको जानते हैं, इसको इसलिए नहीं पढ़िएगा कि परीक्षा देना है, इस बुक को आप लोग इसलिए पढ़िएगा कि इससे जो होगा, इससे
ये इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इसमें विभिन्न प्रकार की योग मुद्राएं दी गई हैं। इस मुद्राओं को थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सब तो प्रैक्टिकल करने वाली क्रियाएं हैं, तो उसमें कुछ वो नहीं है। योग शिक्षा, जहाँ से हम योग के बारे में अध्ययन प्राप्त करते हैं, वैसी शिक्षा जो हमें योगा के बारे में अध्ययन करवाती है, योगा के विभिन्न सूत्रों के बारे में, विभिन्न नियमों के बारे में अध्ययन करवाती है, वह योग शिक्षा कहलाती है। योग चिकित्सा के माध्यम से हम योगा के माध्यम से विभिन्न बीमारियों का किस प्रकार से निराकरण करते हैं, योग चिकित्सा कहलाती है, ठीक है। अब अनुलोम विलोम के द्वारा सांस की प्रॉब्लम को दूर करेंगे, लंग्स की प्रॉब्लम को दूर करेंगे। ये कपालभाति के द्वारा पेट की प्रॉब्लम को दूर करेंगे, मोटापा दूर करेंगे। विभिन्न योगा के माध्यम से विभिन्न चिकित्साओं को किस प्रकार, विभिन्न बीमारियों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, योग चिकित्सा के अंतर्गत में आता है। समझ में आया? कब्ज है, हर्निया, मोटापा, आजकल कमर दर्द, हर बीमारी का योग के माध्यम से इलाज है। ये सब चीजें आप पढ़ लेंगे। तो वो कर देना, मोटर चला दो ना। नहीं, कौन बोला आपसे? वो पापा बोले हैं। ठीक है, अब आते हैं मनोरंजन। मनोरंजन क्या है? मनोरंजन मतलब होता है मन, और रंजन मतलब होता है आनंद। मनोरंजन, मन मतलब मन और रंजन मतलब आनंद। मन को किस प्रकार से आनंदित किया जाए, मनोरंजन कहलाता है, ठीक है। मन को किस प्रकार से आनंदित किया जाए, मनोरंजन कहलाता है। टीवी देख रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, टीवी देखने से हमारा मन आनंदित हो रहा है, मनोरंजन है। खेल के मनोरंजन कर रहे हैं, तो खेलने से मन आनंदित हो रहा है, तो मनोरंजन है। वैसी सारी क्रियाएं जिसको करने से हमारा मन आनंदित हो, आजकल मोबाइल देखने से मन आनंदित हो रहा है, तो मनोरंजन है। वैसी सारी क्रियाएं जिसको करने से हमारा मन आनंदित हो, प्रफुल्लित हो, उत्साहित हो, उसको कहते हैं मनोरंजन। समझ में आ गया? मनोरंजन जो है रिक्रिएशन भी कहते हैं। मनोरंजन को अंग्रेजी मतलब रिक्रिएशन भी कहते हैं। मतलब जो है हम उत्साह से, आराम से, तन्मयता से, अनुभव से, क्या कहते हैं, आरामदायक प्रकृति से कैसे खुद को आगे बढ़ाएं। उत्साहवर्धक क्रिया होती हैं, ठीक है। आकर्षक क्रियाएं होती है, उसमें अनुभव प्राप्त होता है। स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, हमको कुछ प्रेशर डालना पड़ता है? कोई प्रेशर नहीं डालना पड़ता है, अपने आप खेलने लग जाता है, अपने आप मोबाइल देखने लगते हैं। खाली समय में जिसका उपयोग किया जाए वह क्या होता है, मनोरंजन होता है। समझ में आ गया? मनोरंजन का विभिन्न प्रकार का क्षेत्र है, आजकल तो अनियमित क्षेत्र है। मनोरंजन के क्या उद्देश्य होते हैं? मनोरंजन के शारीरिक स्वास्थ्य को मतलब शरीर को स्वस्थ रखता है, किसी पर्टिकुलर स्किल में दक्षता देता है, शारीरिक दक्षता प्रदान करता है, शारीरिक बीमारियों को दूर करता है, मानसिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है, मानसिक क्रियाओं को दूर करता है, अच्छे विचार लाता है। आज के युग में मनोरंजन से अच्छे विचार नहीं आते। मोबाइल देखिएगा, अपना एंटरटेन कीजिएगा, विचार तो गंदे ही आएंगे, ठीक है। वो आज के युग की बात है। मोबाइल से जो आदमी एंटरटेन करता है उससे क्या होता है, विचार दूषित होता है, स्वाभाविक दूषित है। किसी का भी, आपका हमारा सबका विचार दूषित है। मोबाइल दिखिएगा, अलाय बलाय चीज़ दिखाएगा, अगल बगल चीज़ें, उससे क्या होता है, दिमाग शुद्ध होगा? कभी शुद्ध नहीं होगा, दूषित होगा। गंदे चीज़ देखेंगे तो गंदे ही फेंकना पड़ेगा। किसी की लड़ाई झगड़े, किसी के वो क्या नाम है, उस पर मीडिया के माध्यम से अगल बगल चीज़ें देखते हैं, वो सब क्या चीज़ें हैं, सब दिमाग को क्या करते हैं, दूषित करते हैं। कहीं देखिएगा कोई प्रवचन दे रहा है, उस प्रवचन के पीछे भी 50 लोग पड़े हैं, वो प्रवचन है, कुछ भी है, वो कुछ भी दे रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, अच्छी बातें धारण करने की चीज़ है। तुम गंदी बातें दिखाते हो, उससे अच्छे तो अच्छी बातें दिखा रहा है, अच्छी बातें धारण करो। जैसी संगति में पड़िएगा, आज मोबाइल सबसे बड़ी संगति कुसंगति है ना। मनोरंजन करिए, लेकिन वह देखिए कि कब फ्रूटफुल है, ठीक है। मनोरंजन की कुछ विशेषताएं हैं। खाली समय में उपयोग करना, आज के युग में समय ही मनोरंजन होता है, ठीक है। भ्रमण और पिकनिक से क्या समझते हैं? जाते हैं हम घूमने,
ठीक है। और जहाँ जाके घूमते हैं हम मनोरंजन प्राप्त करते हैं, मनोरंजन लेते हैं। मनोरंजन से क्या होता है, कुछ अनुभव लेते हैं, कुछ ज्ञान लेते हैं, कुछ विशेष उद्देश्य पूर्ति हो जाती है। तो ये भ्रमण और पिकनिक कहलाती है। उसमें तनाव से मुक्ति मिलती है, ठीक है। प्रकृति से संपर्क होता है, परिवर्तन की आवश्यकता। कोई काम करते करते थक जाएंगे तो परिवर्तन चाहिए ना, तो यह होता है भ्रमण और पिकनिक के माध्यम से क्या होता है, हमें विभिन्न प्रकार की जो हमारी क्रियाएं हैं वह क्या होती है, शुद्ध होती है, ठीक है। हमारी मन स्थिति शांत होती है, मानसिक क्रियाएं शुद्ध होती है। समझ में आ गया, यह भ्रमण और प्रकृति है, ठीक है। भ्रमण और पिकनिक है, समझ में आ गया। अब अवकाश का उपयोग करते हैं, एक और चेयर निकाल लीजिए, ठीक है। विभिन्न सारी गवर्नमेंट एजेंसियां ऐसी है जो इसको बना के रखी हैं। नेशनल म्यूजियम है, लेबोरेटरी है, ठीक है। तो सब जगह हम क्या करते हैं, पिकनिक और मनोरंजन पे जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, भ्रमण पे जाते हैं, है ना। बिहार में बहुत सारी जगह हैं, वहाँ पे घूमते हैं, भगवान के दर्शन में जाते हैं, और तारामंडल है, ये सब चीज़ हैं। तो ये सब चीज़ों को हम देखते हैं। तो राज्य सरकारी है, केंद्र सरकारी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या विभिन्न टाइप का एनजीओ जो ऐसा ऐसा चीज़ जो है बना के रखा है, जिससे क्या होता है कि हम वहाँ पे जाके कुछ नया ज्ञान लें, अपने दिमाग को रेगुलर बुकिश नॉलेज से हटा के उसको क्या करें, प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में जाए, वहाँ से नई नई चीज़ें सीखें, ठीक है। इस टाइप की जो होती है वह मनोरंजन का कहानी है। आज आपका पेपर 2 हो गया है कंप्लीट। पेपर 2 का जो है वह देख लीजिएगा, कुछ क्रियाएं आपकी उसमें दी गई है। एंटिटी फर्स्ट एंड सेकंड की जो प्लेलिस्ट है स्वास्थ्य वाला, उसमें से देख लीजिएगा। बाकी चीज़ें योगा क्या एक पार्ट 1 था, एक पार्ट 2 है, इसमें सब चीज़ मिल जाएगा आपका। अब नेक्स्ट क्लास पेपर 3 शुरू करेंगे, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड पेरेंट टीचर रिलेशन। ओके, ध्यान रखिए आप लोग अपना, एंजॉय कीजिए।